हेलो दोस्तों, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें क्या ज्ञात करना है? n का मान। ठीक, हमें n का मान निकालना है। जैसा कि हमें पता है कि 3 के पावर में n है और 3 के पावर में 5 है और 27 के पावर में 3 है, बटे में 3 गुणे 81 के पावर 4 बराबर में 27 है। ठीक, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। Now the solution is, पहले हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे और यहाँ नीचे इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। यहाँ पर जो 81 है, 81 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। इसका मतलब 3 के पावर 4। ठीक, यहाँ से 3 का पावर 4 हो गया और यहाँ से 3 का पावर 3, 3 3 का 9, 9 3 27। मतलब यहाँ से 3 का पावर 3 निकलेगा और 3 का पावर 4। ठीक, तो ये हो जाएगा 3 की पावर में n मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 है, मल्टीप्लाई ये 27, 3 का क्यूब और ठीक 3 का क्यूब हो गया। बाहर में क्या है? क्यूब है, बटे में 3 गुणे में ये 3 की पावर 4 बराबर 81, 3 की पावर 4 और बाहर में क्या है? 4। सॉरी इसके लिए। अब क्या करेंगे, ये हो गया 3 के पावर 4 के पावर 4, यहाँ नीचे हो गया और ये 27, 3 के पावर 3 के पावर में 3, ये हो गया। ठीक, बराबर में क्या है? 27 है। 27 मतलब 3 के घाते 3। ओके, अब आगे देखिए, आगे अब क्या होगा। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इसको भी ओपन करेंगे और इसको भी। ये हो जाएगा 3 के घात में n मल्टीप्लाई 3 के घात में 5 मल्टीप्लाई में 3 और ये 3 बाहर निकलेगा तो इसके साथ गुणा हो जाएगा। 3 तिया 9 बटे में 3 गुणे ये बाहर हो जाएगा 4, तो 4 चौके 16, 3 के घाते 16 बराबर में 3 के घाते कितना है? 3। ठीक, अब ये गुणा है और हमारा जो आधार है वो समान है, यहाँ भी। हमें पता है आधार जब m के पावर n इंटू m के पावर 1 है, ये हो जाता है m के पावर n प्लस 1। ठीक, ये नियम हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर ये आधार सेम होने की वजह से ये एक ही बार लिखा जाएगा। तब क्या होगा? 3 के घाते n प्लस 5 प्लस 9 और बटे में 3, 3 के गुणे 16, तो 3 के गुणे 16 है। 1 मिनट, 3 के गुणे 16, तो 3 के गुणे 16 और गुणे 3, तो 3 के घाते में 1 प्लस 16 बराबर में 3 के घाते कितना है? 3। अब आगे, अब यहाँ से 9 5 14 और ये 16 1 17, तो 3 के घाते n प्लस 9 5 14 बटे में 3 के घाते 17। अब ये ऊपर जाएगा तो ऊपर जाने पर ये घात माइनस हो जाएगा और यहाँ बराबर में क्या है? 3 के घाते 3। अब ये ऊपर जाएगा तो 3 के घाते n प्लस 14 इंटू में 3 के घाते 17 बराबर में क्या है? 3 के घाते 3। ठीक, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से
3 की घात 14 सॉरी ये माइनस हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 3 घात, यहाँ पर आधार समान है, आधार समान होने की वजह से हम एक ही बार लिखेंगे और इन सबको जोड़ देंगे। तो n प्लस 14 माइनस 17 बराबर में क्या है 3 की घात 3। तो अब यहाँ पर भी हमारा आधार समान है और यहाँ पर भी, तो क्या होंगी घातें एक समान हो जाएंगी। तो घातें हम केवल घातें लिखेंगे, आधार को छोड़ देंगे। इसके बाद n प्लस 14 माइनस 17 बराबर में कितना है 3। अब ये 17 माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो n प्लस 14 बराबर में 3, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस 17। अब ये n बराबर में 17 3 20, ठीक 20 हो गया। और ये 14 इधर जाएगा माइनस 14, n की वैल्यू आई कितना 6, ठीक। तो n की वैल्यू 6 आई है और फाइनली यही हमारा आंसर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर यह सवाल आपको समझ में आया हो एक बार पहले देख लीजिए, ठीक ठीक। तो ये हमारा सवाल था और इसका सलूशन ये है। यह क्वेश्चन आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और यह सवाल जो मैंने बताया है अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि जो जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ हो सकता है कि आपको बेहतर समझ में आया हो। तो इसी तरह आप हमसे जुड़े रह सकते हैं और उसका एक ही माध्यम है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारा और आपका संपर्क बना रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।